हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक वृत्त का अगला भाग। अभी तक मैंने वृत्त से रिलेटेड दो पार्ट पढ़ा चुका हूं, ये अपना तीसरा पार्ट है। तो जो बच्चे वृत्त का पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो दो पार्ट देख लीजिए ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो करते हैं आज के पार्ट की स्टार्टिंग। ओके बेटा जी, तो ये अपना है वृत्त डे नंबर 3 वृत्त से रिलेटेड। ओके आइए चलिए बेटा जी करते हैं आज के इस पॉइंट की शुरुआत। बेटा जी पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश भाग का एक ही चतुर्थांश भाग होता क्या है, पहले तो इस बात को समझिएगा। जैसे ये वृत्त है, वृत्त के 4 भाग कर दिए हमने। कितने भाग कर दिए? 4 भाग। इस एक भाग का ठीक है ना, इस एक भाग को इसी को कहते हैं क्या? चतुर्थांश। इस एक भाग का। और उसने पूछा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करना है। हमें पता है कि अगर त्रिज्या 7 होगी, कितनी होगी? 7 होगी, तो मुझे पता है कि परिधि कितनी होगी। तो आपने बोला सर परिधि होगी 44। और क्षेत्रफल कितना होगा? आपने बोला क्षेत्रफल होगा 154। अगर त्रिज्या 7 हुई तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। ये बात हमें पता है, लेकिन ये तो पूरे सर्किल का पता है। लेकिन उसने तो चतुर्थांश भाग का पूछा है। किसका पूछा है? चौथे भाग का। तो आप एक काम करना, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जो भी क्षेत्रफल है उसमें 4 का भाग दे दो, चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर? अगर परिधि निकालनी है तो परिधि के अंदर भी 4 का भाग दे दो, 44/4। क्लियर? बात समझ में आई? अब गड़बड़ कहां होगी ये बात ध्यान में रखना, ये गड़बड़ मत कर देना आप लोग। 4 का भाग इसमें देंगे, 4 3 12, 13 14 15, 3 बचेगा, 4 8 32, 33 4 5 20। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपने इसमें भाग दे दिया तो इसका उत्तर आ गया 11। आपने बोला 11 आंसर, तो ये गलत हो गया। बस ये बात याद रखना। अगर किसी वृत्त का कोई टुकड़ा कर दिया जाए, चतुर्थांश कर दिया जाए, अर्धवृत्त कर दिया जाए, 3 भाग कर दिए जाए, तब याद रखना परिधि के अंदर आप 4 का भाग दे रहे हो, ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आता है उसमें प्लस। अब देखो इस बात में क्या है कि आपने 4 का भाग दिया, ये परिधि थी, परिधि में 4 का भाग दिया तो आपकी यहां से लेके यहां तक की परिधि आ गई। लेकिन इस यहां पर इन दोनों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, +2r। याद रखना +2r, ये याद करके याद रखना। और हमें पता r का मान 7 है, तो यहां 7 रखेंगे। 7 दूनी 14, 14 इसमें जोड़ दो तो इसका उत्तर आएगा 25। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? अरे तुमने 4 का भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 2r जुड़ेगा, यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, 2 त्रिज्या इसमें ऐड होगी। किसमें? परिधि में। क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज और बताता हूं। जैसे त्रिज्या 14 है तो हमें पता है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे 616 होगा सर। तो मैंने कहा क्षेत्रफल 616 है, तो परिधि बताओ कितनी होगी? आपने बोला सर परिधि तो 88 होगी। अरे समझे नहीं समझे? आपने बोला हाँ सर समझ गई बात। तो अब सुनो, ये क्या दे रखा है? अर्धवर्त। अर्धवर्त मतलब होता है आधा होगा ना। तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो जो भी क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, 308 आंसर 308। क्लियर? अगर परिधि पूछे तो इसकी आधी कर दो, 88/2 तो 44 आ गया, लेकिन +2r। याद रखिएगा आधा भाग है तो +2r। r का मान कितना है? 14 है, तो आप यहां पर 14 कर दो। 14 दूनी 28 इसमें जोड़ दो, 8 4 12 और 1 13, 132 आंसर। सॉरी गलत कर दिया मैंने, 14 28 इसमें जोड़ोगे ना तो 8 4 12 2 चल 1 12 8 सॉरी 14 28, 8 4 12 2 चल 1 2 4 6 और 1 7 72 72। यही इसका आंसर होगा। समझना है मेरी बात? ये तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कैसे कैसे प्रश्नों को करना है।
क्लियर? ये जो 2r वाला मामला है ना, ये जो वृत्त का जो टुकड़े होते हैं, चाहे वो अर्धवृत्त हो, चाहे चतुर्थांश हो, चाहे तृतीयांश हो, तभी होता है। हाँ, क्षेत्रफल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आगे मैं एक और बताऊं क्वेश्चन आपको, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना बेटा इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न क्या दर्शाया है? 28 सेंटीमीटर बेटा, यहां पर आएगा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 3/4 भाग का क्षेत्र। अच्छा एक बात, तो अगर त्रिज्या 28 है तो मेरे पास क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 24/64। और परिधि कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर परिधि हमारे पास होगी, अगर त्रिज्या 28 है तो परिधि अपने पास कितनी होगी? 176 होगी। क्लियर? आपने बोला हाँ सर ये बात तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरे सर्किल के बारे में पता है। अगर त्रिज्या 28 है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा, पूरी वृत्त की परिधि ये होगी। लेकिन हमें तो 3/4 निकालना है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो जो भी क्षेत्रफल दे रखा है 24/64, उसको गुणा करेंगे 3/4 से। 4 से काट दो, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24, इसको 3 से गुणा कर दो, 16 3 48, 16 3 48 और 6 6 3 18, ये आंसर है। क्लियर? इसी प्रकार अगर परिधि पूछे तो जो भी परिधि है 176, उसको 3/4 से गुणा कर दो 3/4 और प्लस 2r, याद रखना 2r, समझ गए? 2r याद रखना। r कितनी है? 28, तो आप यहां पर लिख दो r 28 है। 28 दूनी 56, तो इधर तो आ गया 56 और इधर देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 44 18, 44 132, 132 इसमें जोड़ दो, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 188 आंसर। ठीक है ना? आई होप ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा आपको, ये प्रश्नों को एक बार तुम ढंग से कर लोगे क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर 20 सेमी त्रिज्या, अब लफड़ा क्या है सुनो। 20 सेमी त्रिज्या के इस त्रिज्या में 7 का भाग नहीं जाता है, तो अब क्या करें? अब तो वो पाई लगाना पड़ेगा आप लोगों को। आजो करते हैं। अगर 20 सेमी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने बताया था जो भी त्रिज्या उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 पाई। अगर आपको परिधि पूछे कि सर इसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि इसका डबल कर दो, 20 दूनी 40 पाई, ये परिधि होगी। आई होप ये बात समझ गए होंगे। क्षेत्रफल भी आ गया, परिधि भी आ गई। उसने बोला 8वां भाग, 8वां भाग का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 का भाग देना। क्लियर? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो भी क्षेत्रफल है उसमें 8 का भाग दे देंगे, 8 पंजो 40, यानी कि उत्तर आ गया 50 पाई, यही आंसर है। क्लियर? अगर ये पूछे कि परिधि बताओ कितनी होगी, तो जो भी परिधि है 40 पाई है, उस 40 पाई के अंदर भाग देंगे 8 का, 8 पंजो 40, 5 पाई, लेकिन प्लस 2r, याद रखिएगा प्लस 2r। अब हमें पता है 2r, r कितनी है? 20 है, तो यहां पर 20 लिख देंगे, तो 20 दूनी 40 प्लस 40, यही इसका आंसर है। 5 पाई प्लस 40। बात समझ में आ रही है क्या? इनको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना कि मैंने कैसे कैसे प्रश्नों को बताया आप लोगों को। क्लियर? आगे मैं और भी बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक अर्धवर्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। ये क्या नाम है? अर्धवर्त। तो अर्धवर्त में मुझे ये पता है कि जो भी परिधि होगी, परिधि मतलब 2 पाई r होगा, उसका हाफ करेंगे भाई। 2 पाई r जो भी होगा उसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। ठीक है ना? और प्लस 2r जोड़ेंगे, तभी तो 36 आएगा। अरे परिधि का हाफ करेंगे, परिमाप का मतलब परिधि होता है बेटा, तो परिधि का हाफ करेंगे क्योंकि अर्धवर्त है, और प्लस 2r करेंगे तब कितना आएगा? 36 आएगा। 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बचा? पाई r, इधर 2r, r को कॉमन ले लो, r को कॉमन लोगे तो इधर बच गया 22/7 प्लस, और यहां पर बच गया 2 और बराबर आ गया 36। क्लियर? अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 7 दूनी 14,
14 इसमें जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो r गुणा 36/7 और बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल, r का मान कितना हो गया? 7 हो गया। यही बात हमसे पूछी थी कि त्रिज्या क्या होगी, तो आप बोलोगे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। आंसर क्लियर। अगर क्षेत्रफल पूछता तो त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 154। 154 में आधा कर देते, क्षेत्रफल निकल जाता। क्लियर। इस तरह के जब प्रश्न आए तो इनको इस तरह से कर लीजिएगा बेटा। ओके, याद रह जाएगा। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट पढ़िए। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को। प्रश्न के अंदर है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर की ओर, मान लीजिए ये वृत्त है। क्लियर। ये है 14 मीटर त्रिज्या, 14 मीटर त्रिज्या होगी। इसके बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। ये चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर चौड़ाई रास्ता बनाया जाता है। तो बताओ उस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस रास्ते का, यानी चारों तरफ ये चौड़ा रास्ता बनाया जाता है इस तरह से, इस तरह से, समझ गए ना? तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए, इनको करेंगे कैसे, करने का तरीका क्या होगा? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, याद रखिएगा। यहां पर एक तो त्रिज्या यहां से लेके यहां तक होगी और एक त्रिज्या यहां से लेके बाहर तक होगी। हमें पता है कि इस त्रिज्या का मान दे रखा है 14, तो एक तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, यानी कि एक तो त्रिज्या हो जाएगी 14 और एक यहां से लेके यहां तक एक त्रिज्या हो जाएगी 15। आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है ना? एक त्रिज्या हो गई 14 और एक त्रिज्या हो गई 15। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने बोला सर 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपने बोला सर 225। दोनों को घटा दो, बस स्क्वायर करके घटाना है। जैसे 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। क्लियर। दोनों को माइनस कर दो और साथ में लगा दो पाई। याद रखना ये बात, कभी भूलना मत, ठीक है ना? तो मैंने कहा, क्या कहा? दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 4 इधर बच गया 29 और साथ में लग जाएगा पाई। 29 पाई इसका राइट आंसर। नहीं समझना मेरी बात? ये अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। एक बड़ी त्रिज्या होगी, एक छोटी त्रिज्या होगी, दोनों का स्क्वायर करो और घटा दो उसको। जो आएगा वो हमेशा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल होगा। क्लियर। तो आप ये कह सकते हो कि सर मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 29 पाई होगा। 225 में से 196 घटाओ, समझ गए होंगे? तो 225 में से 196 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 4 उधर बच जाएगा, 25 और 4 कितना हो गया? 29 पाई हो गया। क्लियर। अब उसने कह रहा मार्ग पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट लगवाने का खर्चा क्या होगा? सीमेंट लगवाना है तो जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको 15 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाए। लेकिन मान लो यहां 29 की बजाय 35 होता, मान लो 29 की बजाय 35 होता तो हम लिखते 22/7, 7 से काट देते और 22 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता। समझ गए? लेकिन यहां 22/7 में क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। तो आप ऑप्शन देखना, उसमें पाई लगा होगा। मान लीजिए पाई नहीं लगा तो 29 को गुणा करेंगे 3.14 से, तब से क्वांटम उत्तर आ जाएगा। जैसे यहां पर है तो हम क्या करेंगे? इसको 29 गुणा 3.14 गुणा 15, इसको गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो रुपए में इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये क्लियर। लेकिन आप इस बात को करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में पाई है कि नहीं है। अगर पाई है तो इन दोनों को गुणा करके पाई लगा देना, आंसर। अगर पाई नहीं है तो पाई का मान रख देना 3.14 और गुणा 29 से कर देना और फिर गुणा 15 से कर देना, जो आएगा वो रुपए में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये है, ये समझ में आया नहीं आया? आ जाओ यहां पर करते हैं। जैसे 10 सेमी त्रिज्या है, मान लीजिए वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक कितनी है? 10। समझ गए? पार्क के अंदर की ओर, इस बार अंदर की ओर बना रहा भाई, ये रहा अंदर की ओर। अंदर की ओर कितना है? 2 मीटर। अंदर की ओर बना रहा वो भी कितने मीटर है? 2 मीटर।
तो आप ये सोचो कि अंदर की साइड में अगर 2 मीटर बनाएगा तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक 10 है, तो 2 घटेगा तो ये 8 बचेगा। अरे क्लियर? इसका मतलब एक त्रिज्या तो होगी 10 और एक त्रिज्या कितनी होगी, 8 होगी। यही तो हुआ। हम क्या बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्लियर? और इसका माइनस करना। क्लियर? तो 100 में से 64 माइनस करोगे तो भाई मुझे कितना बताओ कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 36। बस उसने बोला मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे 36 और साथ में लगा देना पाई। आंसर 36 पाई इसका राइट आंसर होगा। एक इससे भी खतरनाक सवाल बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट बताइए। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट एंड फाइनल इस डे का। ठीक है ना? तो ये आपको कैसा लगा ये तो आपको कमेंट में डालना है, लेकिन याद रखना, ये ट्रिक ध्यान में रखना, बड़ा मजा आएगा। अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है, 21 मीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पार्क के बाहर की ओर बना रहा है। जैसे मान लीजिए ये त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 21 है, इसके बाहर की ओर बनाया जा रहा है, अक्स मीटर चौड़ा रास्ता। अब हमें यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या का नहीं पता। नहीं पता भाई, क्यों नहीं पता? क्योंकि इसकी चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो एक त्रिज्या हमारे पास कितनी है ये हमें पता नहीं, लेकिन दूसरी त्रिज्या हमारे पास 21 है, ये तो पता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये कहा था कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये तो था। अब आ जाओ मामला देखते हैं। यदि मार्ग का क्षेत्रफल 184 पाई हो तो एक बार पाई को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। आप ये सोच के देखो कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मान लेते हैं अक्स स्क्वायर, इसको अक्स मान लिया मैंने, अक्स नहीं सॉरी अक्स तो यहां पर आता, मैं इसको पी मान लेता हूं, इसको पी मान लेता हूं। तो पी का स्क्वायर, आपने बोला हाँ सर समझ गए, माइनस 21 का स्क्वायर यानी कि 441, और घटाने पर क्या आना चाहिए, 184 आना चाहिए। तुम सोच के देखो कि इन दोनों को घटाएंगे तब 184 आएगा। तो मुझे बता सकते हो कि पी का मान कितना होगा? तो आपने बोला सर पी का मान होगा 4 और 1 5, 8 और 4 12 को 2 सर की 1 4 5 6, पी का मान 625 होगा। अगर पी का मान 625 होगा तभी तो इसको घटाने पर ही आएगा। अरे बोलो, आपने बोला हाँ सर। और पी स्क्वायर यानी 625 आ रहा है। 625 कब आता है? जब 25 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 625 आएगा। आपने बोला हाँ सर। तो पी का मान कितना हुआ, 25 हुआ। इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 25 है। अगर ये त्रिज्या 25 होगी तभी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 और 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। दोनों को घटाओगे तब यहां पर 184 और साथ में क्या लगेगा, पाई। तो 184 पाई आ गया। अरे समझे नहीं समझे? तो अब मुझे ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक 21 और यहां से लेके यहां तक 25, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 25 होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं अक्स का मान कितना होगा, 4। यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ये थोड़ा सी इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैंने कैसे किया है। क्लियर? अरे इन दोनों को घटाने पर 184 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसके स्क्वायर में इसको जोड़ दो, यहां पता चल जाएगा क्या है। तो आपने बोला सर 625 है, यहां पर 625 होगा। यहां पर कितना होगा, 625 में से 441 घटाएंगे तब 184 आएगा। और ये 625 कब आते हैं, जब 25 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा ना 625। और 25 ये होगी, तो ये 25 कब होगी, जब इसकी चौड़ाई 4 होगी तभी तो 25 होगी। क्लियर? इसलिए अक्स का मान 4। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? कमेंट में जरूर डालना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये अपना वृत्त का एक पॉइंट था। आगे हम और भी अच्छे पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।